जी एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं GTV की स्पेशल ट्रांसमिशन। और पाकिस्तान के इस वक्त के जो सियासी हालात हैं उस पर सबसे बड़ा सवाल अगला वज़ीर आज़म कौन होगा और वज़ीर आज़म के नाम पर अब तक इत्तफाक क्यों नहीं हो सका। ब्रेक पर जाते हुए इसार साहब कह रहे थे कि जिन्होंने फ़ैसला करना है वो फ़ैसला कर चुके हैं, सिर्फ अनाउंसमेंट बाकी है। बरेलवी साहब, इसार साहब ने कुछ और इशूज़ को भी हाईलाइट किया। उन्होंने कहा कि ये तो सिर्फ मीडिया की कंजम्पशन के लिए ये मुलाकातें हो रही हैं, वरना राजा रियाज साहब जो हैं उन्होंने ज़ाहिर है पहले से ऐलान किया वो आइंदा नून लीग के टिकट पे ही लड़ेंगे और अपनी जमात के सदर से उसके सामने वो क्या डिसएग्रीमेंट करेंगे और क्या नाम प्रपोज करेंगे। तो आपका क्या ख्याल है इस हवाले से? संजीदा ये बात और आप देखा कि मतीन साहब और राना साहब दोनों की तो मुझे यही लगा कि वो जिलानी साहब को एक नाम समझते हैं और ये राजा रियाज साहब को इस पूरे प्रोसेस में शामिल करना और खुद एक बड़ी खराब करता है। और खुद जो प्राइम मिनिस्टर हमारे शहबाज शरीफ साहब हैं, यानी उनके साथ बैठना, वर्क करना, नाम देना और नाम देना और पढ़ना दुरुस्त था जो यानी अभी तक उन्होंने खुद अपने जो अपोजिशन है उस तक का भी कोई इजलास नहीं बुलाया। खासतौर पर मुझे अभी देखना था कि सायरा बानो और डॉक्टर भी कह रही थी, तो जो उनकी हैसियत सॉरी टू से, यानी मैं उनकी शख्सियत के बारे में नहीं कह रहा, हर आदमी एक मोहतरम होता है, लेकिन इस हवाले से इतने बड़े फैसले के लिए राजा रियाज का इतना मीडिया पे हाइप क्रिएट करना दरअसल क्रेडिबिलिटी खराब करेगा। और वो लोग जो प्राइम मिनिस्टर बता रहे हैं ये खेल भी रहे और जो हमारे दोनों, मैंने कहा ना कि साहब तो ये जो अभी मुझे शायद इत्तला भी दे रहे थे कि उनको सिक्योरिटी दे दी है कि मैं चाहूंगा कि हमारा रिपोर्टर दानी साहब अगर इतनी हाई प्रोफाइल पोस्ट पे का नाम जाए और वो रहे थे और बात राना साहब हम यही अंदाजा लगा रहे हैं गालिबन कुव्वतों के लिए वो एक गैर जानकार नाम है बल्कि एक खबर नाम है। फॉरेन ऑफिस समीत पाकिस्तान के एरेना में उनकी मौजूदगी रही है। संजीला जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इसार साहब, आप किस तरह से देखते हैं? जाहिर है एक तरफ तो आपने कहा कि IMF का मामला बड़ा अहम है और हफीज़ शेख साहब का नाम भी आपको पता है कि इस लिस्ट में है। कुछ लोग ये दावा करते हैं कि शायद वो फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, कुछ लोग अभी भी इस पर कायम हैं कि वो भी निगरान वज़ीर आज़म हो सकते हैं। लेकिन जो सियासी सूरत हाल बनी हुई है, सेनेट में आपको पता है आधी से ज़ायद जो सेनेटर्स की तादाद है उनकी मुद्दत पूरी हो रही है। कुछ वो भी एक मामला है, चेयरमैन सेनेट का मामला है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान, बड़ी बड़ी तब्दीलियां हैं, सदर मुमलकत, बड़ी बड़ी तब्दीलियां हैं। तो उन तब्दीलियों के हवाले से भी आपको लगता है कि जो जिलानी साहब का नाम है वो एक बेहतर चॉइस होंगे कि वो पॉलिटिकल महाज भी संभाल लें और वो जो है मुआशी महाज भी संभाल लेंगे? देखिए, अगर आप पॉलिटिकल वो सूरत हाल के तो हमें एक ऐसा वजीर आजम चाहिए जो सियासी मामलात को समझता भी और सूझबूझ भी रखता हो। आगे बहुत सारे आईनी मामलात भी सामने आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक आपको छोटी सी बात बताता हूँ कि हल्का बंदियां जब होंगी तो हल्का बंदियों से पहले सीटों की दोबारा से सूबों की एडजस्टमेंट होगी। तो जब सीटों की दोबारा एडजस्टमेंट होगी तो उसके लिए आपको पार्लियामेंट के अंदर कानून साजी की जरूरत पड़ेगी, तो पार्लियामेंट तो होगी नहीं जी। आईनी तरमीम की जरूरत आपको? जी मैंने कहा आईनी तरमीम की जरूरत पड़ेगी आपको। जी, आईनी तरमीम की जरूरत पड़ेगी। तो आप क्या करेंगे फिर इस पे और किस तरह इस आईनी जो सत्ता में उसको पूरा करेंगे आप? और फिर दूसरी चीज ये है कि हल्का बंदियां और इसके मामलात बड़े अभी MQM का बहुत बड़ा एतराज है, खुद पीपल्स पार्टी के इस हवाले से बहुत बड़े एतराज हैं। तो अगर देखा जाए तो हमारे सामने दो मुहाज है, एक सियासी है, एक मुआशी है। सियासी मुहाज तो पाकिस्तान में चूंकि पहले भी कभी 1947 से आज तक कभी इस्तेकाम तो आया नहीं और एक तबका जो है वो इक़्तिदार में होता है, बाकी जो है होता है वो कुचला जाता है। लेकिन इस टाइम हमारा सबसे बड़ा इशू है मुआशी। हमने मुआशी मामलात को लेके आगे चलना है क्योंकि अभी हमें दिसंबर में $20 अरब वापस करने जो हमारे पास नहीं है। तो इन हालात में
جب تک کوئی ایک ایسا بندہ نہیں آتا جو معیشت کو بھی سمجھتا ہو, انٹرنیشنل آرگنائزیشن میں بھی اس کی سے ہو, اور پھر وہ اس پوزیشن میں ہو کہ ان چیزوں کو مینج کر سکے, تو یہ ہماری سیاسی قیادت کے لیے فی الحال مجھے اب ممکن نظر نہیں آ رہا آنے والے دنوں میں. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی شخصیت میں یہ ساری باتیں. متین صاحب, یہ ایک ہی شخصیت میں تو ظاہر ہے یہ تو وہ چراغ لے کے ڈھونڈنے والی بات ہے, بندہ تو ایسا ملے گا نہیں جو سارے محاذ سنبھال لے. کابینہ کے ساتھ کمپلیمنٹ آپ کو لگتا ہے کہ کیا جائے گا ان معاملات کو, کیونکہ زیادہ بڑا ایشو تو جو آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے اس کی امپلیمنٹیشن کا لگ رہا ہے اس وقت, اور ظاہر ہے سیاست میں جو پاکستان تحریک انصاف کے معاملات ہیں اس کو بھی دیکھنا پڑے گا, پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی دنیا کو دکھانی ہے, لیول پلینگ فیلڈ بھی دکھانی ہے, کیونکہ انٹرم گورنمنٹ کی آئینی ذمہ داری یہ ہے کہ صاف شفاف انتخابات کا انعقاد کرائیں. جی بالکل تنزیل, آپ نے صحیح کہا. 2-3 اہم نقطے میں ہائی لائٹ کروں گا. ایک تو پہلے بھی میں نے کہا تھا جلیل عباس جیلانی 2 بڑی پارٹیز کے لیے قابل قبول ہیں, اور دوسرا جب آپ نے ابھی کیبنٹ کی بات کی تو بہت بڑی قداور جو ٹیکنوکریٹکس شخصیات ہیں وہ کیبنٹ میں آ رہی ہیں. نکٹا کے سابق کوارڈینیٹر جنرل احسان غنی, جن کا پولیس, کاؤنٹر ٹیررزم, سیکیورٹی میں وسیع ایکسپیرینس ہے. آپ نے الیکشن کی بات کی, تو الیکشن میں سیکیورٹی کو یقینی بنانا نگراں حکومت کے لیے بڑا چیلنج ہوگا, تو بندہ چن کے وہ زیر غور ہے اور موسٹ پرابلی وہی ہوں گے. پھر حفیظ شیخ صاحب جن کا پہلے نام نگران وزیر اعظم کے لیے تھا, تو فیصل واوڈا صاحب کا نام بھی ہے, فیصل واوڈا صاحب کا نام بھی ہے. تو ابھی حفیظ شیخ صاحب کا جس طرح اظہار رانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے وہ ایکسپرٹ آدمی ہیں, آئی ایم ایف کے ان کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات, اور جو سابق باقر رضا صاحب تھے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر, وہ ان کے بھی ان کے ساتھ قریبی لنکس تھے. لیکن وہ تو دوڑ سے باہر ہو گئے. جی بالکل وہ دوڑ سے باہر, لیکن وہ وزیر خزانہ ہو سکتے ہیں. اچھا, ابھی بھی ہو سکتے ہیں وزیر خزانہ موسٹ پروبیبلی ہو سکتے ہیں. پھر انتہائی سینئر فارمر ڈپلومیٹ اور جرنلسٹ مریا لودھی کا نام وزیر خارجہ کے طور پہ لیا جا رہا ہے, اور وہ سب سے پہلے آپ نے دیکھا 1 مہینہ پہلے کہ وزیر اعظم کی دوڑ کے لیے مریا لودھی ٹاپ میں تھی. اب وزیر خارجہ کے طور پہ فواد حسن فواد ہیں, جسٹس ریٹائرڈ رمدے صاحب ہیں, یہ وہ تمام نام ہیں. لیکن اس میں جو جلیل عباس جیلانی صاحب ہیں وہ چونکہ ذرا یہاں رکیے, مجھے بریک لینے کا کار ہے, پھر ہم یہیں سے گفتگو کو جوڑتے ہیں. جی آپ دیکھ رہے ہیں ہماری اسپیشل ٹرانسمیشن, بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو کو یہیں سے جوڑیں گے. اسٹے ٹیونڈ.